क्लियर है? अच्छा अच्छा, अगर आपसे ये पूछूं कि उसका क्या मेथड था, उसको कैसे हमने सॉल्व किया, तो वो बता सकते हो थोड़ा सा? जी सर, वो उसमें ये था ना कि सबसे पहले हमने मोनोटोमिक देखा था, जिसमें ये था कि सीक्वेंस मोनोटोमिक की डेफिनेशन थी, यहाँ तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होता है और यहाँ फिर डिक्रीजिंग होता है। तो हमने वो फिर उसकी 2-3 वैल्यू पुट की थी तो उधर से हमें पता चला था कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। अच्छा जब हमें ये पता चला कि डिक्रीजिंग है, तो फिर हमने मतलब ये आगे देखना था कि क्या ये बाउंडेड है कि या फिर नहीं है। उसके लिए हमने ये किया कि हमने उसी में ही मतलब जो नेक्स्ट 2-3 वैल्यू पुट की और वो आंसर जो है ना 4 के करीब करीब मतलब आंसर दे रहा था। तो हमें ये पता चला कि ये जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो 8 है और मिनिमम इसकी वैल्यू जो है वो 4 है। फिर हमने इसको जो है ना वो मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव किया था कि अच्छा इसको मैंने ठीक। ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने एक और चीज मिस कर दी थी, वो ये थी कि हमने जब इसको कहा था कि ये डिक्रीजिंग है, तो वो काफी नहीं है कि जो हमने 2 वैल्यूज पुट करके या 3 वैल्यूज पुट करके हमने ये कह दिया कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो वो काफी नहीं है। सो उसके जी साथ सर। साथ आपको एक और चीज प्रूव करनी होगी, मतलब डिक्रीजिंग था हमारा फंक्शन, जी सर। तो y के या यहाँ पर y तो नहीं होगा, बल्कि हमारा जो सीक्वेंस एन चल रहा था है जी। वो x चल रहा है। सो जी सर, अच्छा। एक्स के और एक्स के प्लस 1 जो है, सो डिक्रीजिंग था हमारा। जी सर। तो इस तरह से मतलब पहले जो पहले टर्म थी वो बड़ी हो, उसके बाद नेक्स्ट टर्म, ये चीज हमें साबित करनी थी। ठीक है। जी सर। सो बाकी हमारा ठीक है, और ये चीज भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, इसको भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से ही प्रूव करना है। सो मतलब 1 के लिए तो हमने देखा था, 1 के लिए तो हमने ट्रू किया था। सो बाकी के लिए भी इसको प्रूव करना है। ठीक है। जी सर। अच्छा, वो आप करेंगे, इसमें एक एग्जांपल आ जाएगी जो 4th है मेरे ख्याल में, तो उससे ये हो जाएगा। बाकी हमने बिल्कुल ठीक किया, उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि उससे हमें जो हमने कहा था कि वो काफी नहीं है, बात वही आ गई कि वो जो चीज 3 पॉइंट्स पुट करके हमने की है वो काफी नहीं है, उससे ये शो नहीं होता कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है। जी सर। सो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पर x1 दिया है। क्या है, एग्जैक्टली फिगर नहीं दी, जो कि जस्ट आपको दिया है कि भाई 1 से बड़ा है। जी। जी सर। सो जी 1 सर। से बड़ा है, तो आप इस चीज को एग्जामिन करें, क्योंकि जब भी वैल्यूज नहीं दी होंगी तो आपको यहाँ पर अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आपने मेंटली अप्रोच करना है, आप समझ सकते हो। ठीक जी है। सर। जब भी ये कंडीशन आएगी, मतलब आपको x1 गिवन नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जरा, x1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। जी सर। सो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि x2 क्या होगा, सो x2 आपके पास होगा x2 विच इज इक्वल टू बेसिकली 2 माइनस 1/x1, यही होगा। जी सर। जी। सो अगर आपका x जो है x1 ग्रेटर देन 1 है, तो 1/x के बारे में क्या ख्याल है कि क्या होगा? सर जी, x1 हमारा अगर ग्रेटर देन 1 है अगर और x1 इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1/x के बारे में क्या ख्याल है कि क्या होगा? सर जी, ग्रेटर देन 1 का यही मतलब है ना कि x1 जो नीचे वैल्यू आएगी 1/x1 वो हम कोई बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर लेस मतलब हो जाएगा, ग्रेटर। जी 1 सर। से लेस हो फिर जाएगा। मतलब और फिर हमें जी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। जी ऐसा ही है ना? जी सर। और फिर 2 को ऐड करना है, तो 2 को ऐड करेंगे, ये हमारा रफ है। लेकिन आप इसको जोड़ भी सकते हो, उससे कोई मसला नहीं है, इसको साथ में भी लिखो तो मसला नहीं है। सो 2 माइनस 1/x1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 1, तो बेसिकली 1 ही आया।
जी सो इसका मतलब ये क्या वैल्यू है, x2 इज ग्रेटर देन 1। जी सर। अच्छा, x2 इज ग्रेटर देन 1, तो जिस तरह से हमने 2 किया तो इसका मतलब x3 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, जी x4 सर। इज आल्सो ग्रेटर देन 1। जी बात सर। आ रही है समझ में? यही, क्योंकि ये सिंपल बात है, देखें जरा, जब भी आप डिनोमिनेटर से, मतलब यहाँ पर जो नीचे आप डिवाइड कर रहे हो वो 1 से बड़ा लोगे तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली जी अगर जी 0 सर। पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से निकलेगा 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। जी सर। जब तक इसका आंसर 1 से बड़ा ना आए इसका आंसर कम नहीं हो सकता। सिंपल है ना? जी सर। तो इन जनरल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। 1। मतलब फॉर जी ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या आप ये लिख सकते हो? जी सर। बात आ गई समझ में कि भाई आपकी जी सर। एक्स एन की तमाम टर्म्स 1 से बड़ी होंगी। पहली बात, वो आपने इस चीज से आइडिया लगाया कि x1 जो है पॉजिटिव 1 से बड़ा है, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 बड़ा होगा, तो 2 भी एक 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट 3 करेंगे तो 3 भी बड़ा हो जाएगा, 4 भी बड़ा हो जाएगा, सारे बड़े ही हो जाएंगे। जी अच्छा, आपको याद है कि आपको क्या क्या प्रूव करना है? सर जी, हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है ना कि मोनोटॉमिक और बाउंडेड। मोनोटोनिक और बाउंडेड। सो यहाँ पर मोनोटोनिक और बाउंडेड ये प्रूव करना। अच्छा, सो सर जी ये तो ना कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है और ना डिक्रीजिंग बन रहा है, मतलब वही एक जैसी वैल्यू आ रही है ना, अभी तो ना सिर्फ, इधर इंक्रीज। अच्छा एक चीज बाउंडेड के लिए तो मिल गई ना भाई, एक्स की तमाम टर्म्स यहाँ से आगे ही हैं, 1 इज लोअर बाउंड। जी सर। अच्छा, बाउंडेड में से तो एक वैल्यू आपको मिल गई ना। सो बाकी हम जी इस सर। चीज को अप्रोच करेंगे जैसा मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ मेंटली सोचना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, आपने ये चीज निकाल ली। अच्छा, उसके बाद जो हम हमारे पास होता है कि हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करते हैं तो वही काम कर लेते हैं। सो एक्स एन किसके इक्वल है हमारा? एक्स एन एक्स एन सर प्लस 1, जी। जी सर। एक्स एन प्लस 1 which is इज इक्वल equal टू to 2 basically 2 minus 1 over x n। अच्छा, सो हम इसमें से एक्स एन सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी सर। सो एक्स एन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर एक्स एन माइनस एक्स एन। क्या ऐसा ही है? जी सर। जी सर। अच्छा, इसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि यही हमें, ये आंसर हमें डिसाइड करके देगा कि भाई फंक्शन जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखें जरा। जी। अच्छा, आपको पता है 2 तो पॉजिटिव है, मानते हो? ठीक है, जी सर। 2 इज अ पॉजिटिव। सो 2 इज अ पॉजिटिव, सो यहाँ पर 2 माइनस कॉमन ले लें तो 1 ओवर एक्स एन प्लस एक्स एन। जी। जी सर। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं कि यहाँ से हम एक और चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये जो हमने सारे एक्स एन मतलब एक्स एन फाइंड किए हैं ये सब भी क्या है, 1 से पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब 1 से बड़े ही है। ठीक है, जी सर। तो हम 1 के करीब तरीन देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ये वैल्यूज चूज करें, मतलब एक्स हम ले लें कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक है ना? अगर हम ये मान के चलें कि भाई ये देखें, क्योंकि हमारा एक्स एक्स एन जो है सब 1 से बड़े हैं, ठीक है, और जी 2 सर। से यहाँ पर ये चीज भी आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देखें जरा, जब भी इसको जरा साइड पे देखिए ना,
ये देखिए यहाँ पे इसको अपने रिलेशन को लेके आए, ठीक है। यहाँ पे हम अपने से खुद से अजम्पशंस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है सीक्वेंस 2 और -1/x और n एन विच इज इक्वल टू xn+1। सो आप x की कोई वैल्यू लिख दो कोई खुद से, मतलब x, आप x1 इसको 1 के लिए मतलब x2 विच इज इक्वल टू 2 - 1/x1। आप x1 की खुद से वैल्यू चूज कर दो, मतलब कोई सी भी 1 और 2 के दरमियान में। 1 और 2 के दरमियान में सर जी कोई सी। जी 1 और 2 के दरमियान में सर, इन 1 और 2 के दरमियान मतलब 1 भी ले सकते हैं ना, 2 भी ले सकते हैं 1 नहीं ना, या 1 तो नहीं ना ले सकते, 1 से बड़ी ले। जी सर, फिर सर 1.5 ले लेते हैं। अच्छा जिस तरह से हमने, अच्छा ये देखें, अच्छा एक और बात कि जब भी हमने ये कहा कि भाई 2 - 1/xn का आंसर हमेशा क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा ये तो हमने कहा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये 1 से आगे कहाँ तक आएगा? जी बताएं जरा कहाँ तक आएगा। मतलब ये है कि आपके पास, ये देखें, क्या ये मतलब ये आप जानते हो कि इसका आंसर 0 हमेशा से पॉइंट्स में ही आएगा चाहे जो भी हो जाए। मतलब अगर इसका जी 1 से, अगर xn जो है 1 से बड़ा रहा तो इसका आंसर क्या आएगा? सर जी, मतलब इसका आंसर तो पॉइंट्स में ही आ जाएगा ना, पॉइंट्स जैसे में ही 2 आएगा। पुट तो करें 2 में से कुछ 0.5। पॉइंट्स लेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जी सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 पॉइंट समथिंग सर जी, इसका ये मतलब होगा ना कि इसका आंसर जो है ना ये 1 और 1 से लेकर 2 तक, मतलब अप्रोच मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब पॉइंट्स में ये 0.5 1/3 इंटू 2, मतलब ये आंसर है ना 1 से लेकर 2 तक, मतलब इसका डोमेन बन जाएगी इसकी। लो जी सर, जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मैक्सिमम आंसर कहाँ तक जा सकता है, क्या है? सर जी इसका मैक्सिमम आंसर मतलब देखा जाए तो, मतलब अगर हम 2 इधर पुट करें 1/2 0.5 और 2 में से 0.5 निकालें 1 पॉइंट, मतलब इसका आंसर 1 से मतलब देखा 2 तक ही आ 1 सकता से है 2 इसकी। तक ही आ सकता है। सो हम ये करते हैं कि हम ये सब हटाते हैं, ठीक है ना, ये सब हम हटाते हैं और इसकी पहले बाउंडेड चेक कर लेते हैं कि भाई ये अपर बाउंड है कि बाउंडेड, इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया कि भाई एक्स एन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जी सर, ये बात पक्की है। सो उसके बाद देखें, अगर ये हमेशा से ही 1 में आएगा, मतलब ये हमेशा से एक्स एन जो है 1 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब 1/n जी हमेशा, सर, 1/xn हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ट्रू है, ऐसा है ना जी? या फिर आप इसको इसको इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा ये बात क्लियर है? हेलो हेलो
जी सर, जो दूसरे आ रही है बात? को कैंसिल कर दो, दूसरे मोबाइल से भी ज्वाइन किए। सर मोबाइल से, अभी मोबाइल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, तो उधर भी वेटिंग में आ रहा है ना। चलो अच्छा, ठीक है सर। देखें जरा जी कि यहाँ पर मैंने जो है ना वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला उसको पहले हटा दिया। पहले हम सिर्फ ये समझते हैं कि बाउंडेड है कि या नहीं है। हमने ये देख लिया कि भाई एक्स एन इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल वैल्यूज, जी n बिलोंग्स टू n। ये बात क्लियर है। जी सर। सो अच्छा, अब देखते हैं कि हम इसकी अपर बाउंड क्या आ सकती है। ठीक है, जी अपर बाउंड में हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर देखें कि ये अगर 1 से बड़ा है तो ये देखें 1 ओवर जो n है, एक्स एन है, 1 ओवर एक्स एन क्या हो जाएगा। अगर ये एक्स एन 1 से बड़ा है तो क्या होगा। ये सर मतलब हमें मतलब कम आंसर देगा ना, जितनी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है तो ये अगर आप ग्रेटर उसको लेस हो जाएगा। जी अच्छा, ग्रेटर लेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो मतलब ये इससे 1 से छोटा, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। ये सर ब्रैकेट चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप इसको यहीं रहने दें। अच्छा, मतलब ये इसका आंसर किससे आएगा, 1 से कम, ऐसा ही है। जी सर। अगर इसका आंसर 1 से कम है फॉर ऑल वैल्यूज तो आप लिख सकते हो कि 2 माइनस 1 ओवर एक्स एन। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। सर ये हमने पीछे देखा था 1 और 2 के दरमियान इसका आंसर। ये 2 तक जा सकता है, जी ऐसा ही है ना। अच्छा, इसको पहले जी सर। चेंज करिए, देखे ना, पहले ये फॉर्म बना लेते हैं। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ओवर एक्स एन इज ग्रेटर देन 1, -1। ये तो पहले भी हम बना जी चुके हैं। सो उसके बाद 2 जी माइनस 1 ओवर एक्स एन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। जी सर। अच्छा, ये हमने कहा ये किसकी वैल्यू है। सर जी ये एक्स है। अच्छा, एक साइड पे तो हमने एन। देख ली एक्स एन की ही वैल्यू है, एक्स एन प्लस 1 की। सो यहाँ पर जी ये देख लिया कि भाई ये किससे है, 1 से बड़ा ही आएगा, ग्रेटर। ग्रेटर ही जी आएगा। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 से छोटा है। जी सर। अगर 1 से छोटा है तो मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई 1 से छोटा नंबर, तो क्या अंदाजा है कि कहाँ तक जा सकता है इसका आंसर, 2 तक। सर जी अगर 1 पे, जी सर। तो इसका मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पर 1 is less than x n plus 1 is less than यहाँ पर 2, यही आएगा जी। जी सर। सो इसका क्या मतलब है, बाउंडेड प्रूव जी हो गया। सर। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड प्रूव हो गया। अगर ये इसके दरमियान में है तो सिंपल सी बात है 1 माइनस एक्स एन सर जी इसका ये मतलब है ना कि बाउंडेड हो गया। जी सर। सो ये इसके दरमियान में लाई करता है। अच्छा, अब रह गई बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली। ठीक है, सो एक्स जी एन किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस एक्स 1 विच एन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एन सर जी
प्लस 2 इसके किसके बोला? जी सर 1 ओवर एक्स एन प्लस 2। नहीं ये 2 माइनस ये नहीं है, नहीं सर प्लस 2 था मेरे ख्याल में। देखते हैं। 1 मिनट 2 माइनस ही 2 माइनस ये, और से 2 माइनस ये जी वैल्यू। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप क्या करो, एक्स एन प्लस 1 है, इसमें से एक्स एन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 1 ओवर एक्स एन, और यहाँ पर माइनस एक्स एन। सो माइनस एन कॉमन ले लें और 1 जी सर ओवर एक्स एन प्लस एक्स एन, यही आएगा। जी सर अच्छा कैलकुलेटर है या मोबाइल है? जी सर मोबाइल तो है। अच्छा आप कोई सी वैल्यू चूज करो, मतलब एक्स एन एक्स एन के साथ कोई सा भी आप इन बिटवीन 1 एंड 2 चूज करो, और इन दो इसका सम करके आंसर बताओ कितना आता है। जी सर 1 मिनट समय बीत जाए। लेट्स से 1.5 कोई लिया हमने, मैं 1.5 के लिए देख रहा हूँ। लेट्स से 1. सर ये तो मतलब 2.16 आ रहा है, फिर 666 मतलब 2.16 मैंने 1.5 पुट की है। 1.5 पुट किया, 2 डिवाइड किया तो क्या आया 0.66, और सर जी 1 ओवर एक्स एन था ना, तो हाँ 1 ओवर 1.5 डिवाइड किया ना, उसमें फिर मतलब क्या आंसर आया? 1 मिनट सर एक्स प्लस सर जी उसमें 1 मिनट गलत हो गया। 1.5 इज इक्वल टू ये प्लस 2 सर जी 2 ऐड करना है ना। हाँ 2 ऐड करें, नहीं 2 क्यों ऐड करेंगे, एक्स एन ही ऐड करेंगे जो कि एक्स एन है 1.5, ये है प्लस तो कितना आंसर आया? सर 2.166 वही आ रहा है, मैंने समझा वो 2 ऐड करना। अच्छा अब कोई और वैल्यू लें, 2. कोई और वैल्यू लें, क्योंकि ये हम कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट हम यूज करेंगे क्या फायदा है इसका। अच्छा देखें कोई और वैल्यू ले लें, आप करीब 1.1 लेते हैं, जी सर मैं चेक करता हूँ। 1.1 लेते हैं, 1 ओवर 1.1 प्लस 1.1, चेक करो जरा। 1.1 तक से ये सर इज इक्वल टू प्लस 1.1 ये आता है कितना, सर 0.90 सर ये आ रहा है 90 2.0090 2.0090, मतलब 2 से बड़ा, एग्जैक्टली जी 2 से तो जी ही सर बड़ा है ना, जी तो सर अब 1.9 लो, 1.9 सर 1.9 चूज करो। 1.9 आंसर सर ये 2.4263 क्या अज़म किया आपने, क्या आपको क्या लग रहा है कि जो हमने किया है इसका कोई फायदा हुआ, हमने ये क्यों किया, कुछ सर जी ये आइडिया? 2 तक जाएगा, इसका मतलब है कि मतलब मतलब मैक्सिमम 2 की तरफ जा रहा है ना। मतलब ये हुआ
कि ये मिनिमम जो है इसका आंसर 1 के करीब आ सकता है और मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। जी सर। क्या ऐसा ही है? जी मतलब नहीं सर। नहीं, हमारा ये जो आंसर जी, जब भी हम सूरत हाल लेंगे हमारा आंसर 2 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये है क्योंकि हमने जी 1.1 सर। लिया तो हम मिला 2.00, आप क्या 90 कह रहे थे या कुछ भी कह रहे। जी सर। सो इसका मतलब आप 1 से 2 के दरमियान एक्स एन चूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप सर देखिए मतलब एक्स इसका एन आंसर आप करोगे तो 1 से 2 के दरमियान चूज तो आपको 1/xn+xn इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 मिलेगा। जी ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका या तो 2 से बड़ा आंसर मिलेगा या हो सकता है कहीं पे 2 मिल जाए जी। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बड़ा है इससे तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको आप क्या कहोगे कि इसका क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? सर जी एक मिनट, ये मतलब हमारा ग्रेटर देन 2 आ रहा है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये है बड़ा 2। फंक्शन, ठीक जी है, सर। ये बड़ा है और ये छोटा है। सो छोटे में से बड़ा कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि आंसर आपको क्या मिलेगा? छोटे में से सर अगर कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मतलब पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, यही बता दो नेगेटिव मिल जाएगा। जी। नेगेटिव मिलेगा ना सर नेगेटिव अगर। मिलेगा। अच्छा नेगेटिव मिला, सो अब देखें आपने जो है n प्लस मतलब आपने, अच्छा आप इसको देखो, इसको थोड़ा सा रफली देखो, इधर देखो, इसको आप कोई वैल्यू दे लो, आपको वैल्यू दे लो इस तरह से, आपको शायद ना समझे, n आप 5 ले लो। सो ये हो जाएगा x6 माइनस x5 विच इज लेस देन 0। सो इसको वैल्यू निकालोगे तो x6 इज लेस देन x5। जी सर। लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन। जी सर। क्या गलती कर रहे हैं देखिए, ये आपको क्या मिला, नेगेटिव। जी सर नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव मिला, सो इसका क्या मतलब है कि ये टर्म बड़ी है या ये टर्म बड़ी है? सर जी इसका मतलब ये है ना कि अगर तो हमें xn+1 मतलब हमें इसका नेगेटिव दूसरा आंसर इसका मिला है। मतलब ये है कि xn+1 इज लेस देन xn, जी सर। यही मतलब है ना? जी इसका सर। आप इसको n को फिक्स कर दो तो मतलब x6 इज लेस देन x5, यही मतलब है। जी सर। तो आप ऑब्जर्व करो, इसको क्या कहोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर जी मतलब लेस देन आ रहा है ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, बात आ गई समझ में? सो जी सर। यहाँ पर आपकी सारा जो है ये सब तो हमने अपनी मर्जी से मतलब रफ किया, सो इसको हटाएंगे। सो जस्ट आप ये लिखेंगे कि ये क्या है, ये लेस देन 0 है, सो सीक्वेंस जो है वो इज डिक्रीजिंग, ऐसा ही है। जी। जी सर। सो आपका डिक्रीजिंग है, सो डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड क्या होता है? सर जी कन्वर्जन। तो कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट किसको करता है? कन्वर्ज सर जी ये मैक्सिमम वैल्यू को की तरफ कन्वर्ज जब करता डिक्रीजिंग होता है और बाउंडेड होता है तो ये करता है इन्फीमम को कन्वर्ज। है। जी सर। तो इसकी इन्फीमम क्या है? सर इसकी इनफिमम हमने ये देखी है ना, मतलब लेस देन ये सब 0 से छोटे मतलब हमें वैल्यू दे रहे हैं ना। ये इसकी रेंज है,
अच्छा अच्छा, उसको छोड़ो, अगर आप उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहे तो आप ये सर जी देख लें। 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी। हाँ, 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी इसकी लोअर बाउंड्स हैं। जी लोअर सर। बाउंड जो है, लोअर बाउंड ये इसकी है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1, ठीक जी है। सर। और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगी? 1 ग्रेटेस्ट लोअर कौन सी बनेगी? सर जी 1। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विच इज इक्वल टू 1, सो ये हो गई। तो इसका मतलब जी आपने सर। वो लिमिट निकाली। अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो इसके अलावा एक मेथड है, मतलब जो आपका सीक्वेंस आया है कि क्या है, xn+1 विच इज इक्वल टू 2 - 1/xn, ये था सीक्वेंस। जी तो जी लेट सर। लेट कर लें कि लेट कर लें कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो है l। तो आप जानते जी हो सर। कि आपके सीक्वेंस की या सीक्वेंस में n+1 की लिमिट वही l ही होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जी सर। तो टेकिंग लिमिट लिमिट ले लें। सो लिमिट xn+1 और लिमिट 2 - 1/xn। सो इसकी जी लिमिट क्या है? l, 2। जी और सर। 2 इज अ कांस्टेंट, सो 1/l, ठीक है। और जी 1 सर। ओवर एल, और इसको सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा l विच इज इक्वल टू 2l - 1/l। सो l स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2l - 1। सो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, l स्क्वायर माइनस 2l + 1 विच इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये बनेगा l जी सर। - 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो l विच इज इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव है -1। सो आप जानते हो कि -1 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारी जी टर्म्स ही सर। सारी पॉजिटिव हैं, 1 और 2 तक हैं, तो इसका मतलब l विच इज इक्वल टू जी 1। सर। सो जैसा आपको ठीक लगे। ये इतना लेंथी मेथड अच्छा लगता है, या फिर आप जस्ट ये लिख दें कि बाय कौन सा थ्योरम था ये? हाँ, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट सर जी थ्योरम। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। कन्वर्जेंस। सो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम आप यहाँ ये सारा कहानी लिखें, या फिर आप जस्ट यहाँ पर जो आपने बाउंडेड प्रूव किया लिखें बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम लिमिट ऑफ सीक्वेंस विच इज इक्वल टू क्या होगा, विच इज इक्वल टू इनफीमम सर जी इनफीमम सर ऑफ 1। एक्सएन। सो इनफीमम ऑफ एक्सएन क्या है, वो है 1। तो बस जैसा आपको ठीक लगे। जी अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है? जी कोई सर। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम ही है, इसमें कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। हम फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्या सीक्वेंस है आपके पास? सर जी ये हमें दिखे मैंने x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब एंड xn+1 इज इक्वल टू 1 प्लस एंड स्क्वायर रूट xn -1। क्या वैल्यूज हैं? अच्छा, पिछले और इसमें क्या फर्क है, क्या कहोगे? सर जी सिर्फ बस स्क्वायर रूट का ही फर्क है, बाकी तो तकरीबन सेम ही है। अच्छा, सो वही काम जो हमने पहले किया, कुछ नया हम करने वाले नहीं है। अच्छा देखें, क्या गिवन है कि x2
x2 जो है वो क्या होगा, x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, मतलब x1 आपका 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। सो देखें अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू देखते हैं, x2 की वैल्यू जिस तरह से हमने पहले किया, x2 बेसिकली आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट x1 माइनस 1 होगा। सो क्या आंसर मिलेगा आपको? जी सर, क्या आंसर मिलेगा? इसके एक्स मान तो सर जी अगर हम 2 पुट करें ना एक्स मान को, तो ये हमें आंसर मिलेगा, तो मतलब 1 ये 2 ही मिल जाएगा सर। 2 ही मिल जाएगा, कैसे? जी सर, सर जी एक्स मान की जगह अगर हम रखें ना 2, तो 2 अच्छा माइनस 1 ये 1 आ गया ना, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 मिलेगा। अच्छा ठीक है, 3 पुट करें मतलब 2 आया, जी एग्जैक्टली सर, 2 आया, आप ये कह रहे हो? जी सर, अच्छा फिर x2 आपका भी प्लस 2 है, माइनस सर जी। जी सर, प्लस माइनस कहाँ से आएगा? ये नहीं सर, 2 ही आएगा, 2 ही वो आएगा। 1 का स्क्वायर रूट। जी यहाँ पर डायरेक्टली हम ये पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए ना, हमने पुट नहीं करना है, जिस तरह से हमने पीछे किया, जो हम पुट करने की फिर वही चले जाए। ये अब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि हम 2 ही ले लें। सो इसलिए मेरा मसला हो रहा था। ये क्या है? सर सो जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x2 विच इज इक्वल टू होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट x1 माइनस 1। सो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। सो x1 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है। सो इस जैसी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सो क्या करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस 1 जी सर, विच ग्रेटर देन 2 माइनस 1। सो x1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो 1 ही आएगा, तो मतलब अब 1 ऐड कर देते हैं, जी सर, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट x1 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 1 ऐड सर करेंगे जी, तो 1 इसमें और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 1 जी इधर सर, और 1 इधर, तो 2 हो जाएगा। सो क्या जी कहोगे सर, कि ये किसकी वैल्यू है? सर जी, x2 इज आल्सो ग्रेटर देन ये इक्वल टू सर 2, जी ऐसा ही है। सर, सो सिमिलरली जी x3 सर, इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जी सर, ऐसा ही है ना? तो वो एक्सएन, जी सर, सो एक्सएन तक चला जाएगा, एक्सएन सिंस ग्रेटर देन। xn is also greater than or equal to 2, आपकी तमाम टर्म्स 2 या 2 से बड़ी होंगी। एक बात आपने यहाँ से देख ली एग्जैक्टली पीछे की तरह जो हमने पीछे किया। अच्छा अब रह गई दूसरी बात कि ये कहाँ तक जा सकती है, ठीक जी है? सर, सो इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है? जी सर, सो यहाँ पर हम इसको रफ जी देखते हैं सर, कि भाई ये कहाँ तक जा सकते हैं। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हमने देखा था कि भाई ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये कहा था ना हमने, यही काम हम यहाँ करते हैं। जी सर, अब देखिए, अब ये क्या है, ये 2 से आगे है, ठीक है? हम इसको 2 ले लेते हैं, जी सर, ठीक है? 2 ले लेते हैं और क्या करती है ये सूरत हाल, देखते हैं। यहाँ पर कोई सी वैल्यू ले, 2 पुट, जी सर, x2 की जगह सर कोई सी भी वैल्यू ले लो। हम कोई सी वैल्यू लेते हैं, लेट से यहाँ पर जी x1 क्या लें, x1 लेट से 2 लेते हैं, 2.5 लेते हैं, जी ऐसा ही। सर, सो 2.5 लो तो क्या आता है, देखें, पुट सर करो ना, कैलकुलेटर से चेक करो। चेक करो, मतलब 1 5 2.5 माइनस 1, 1.55, जी 1.5 का स्क्वायर रूट और ये 1 में ऐड करके देखो क्या आंसर है। जी सर, सर जी ये पॉइंट वाले नंबरों का स्क्वायर रूट होता है। आता है, एग्जैक्टली आता है, अगर नेगेटिव में नहीं होंगे तो आएगा। जी
जी सर, 1. 1.5 कहाँ गए भाई? अभी ये 1.5 का स्क्वायर रूट लिया, ये 1.2247 है। 1.2247 आया, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो मतलब 2.2247 एग्जैक्टली। जी सर। अच्छा, तो फिर यही जो वैल्यू आई है इसको फिर इसकी जगह पे लिखो। ये इसकी जगह पे सर ये जो 2 पॉइंट आई है। हाँ, 2 पॉइंट ये जो आई है इसको इसकी जगह पे रखो, मतलब इससे कम आई है ना, 2.5 से तो कम ही आई है। जी सर। अच्छा, यही बात है ना कि 2.5 से कम आई है एग्जैक्टली। जी अच्छा, जी अब सर। सो इसको फिर अब इसको यूज करो। सर इसको 2.224 को किसकी जगह यूज करूं? भाई ये एक्स एन की जगह पे मतलब यूज करना। जी सर, मतलब अभी इसका स्क्वायर रूट ले लें। हाँ, मतलब एक्स एन का स्क्वायर रूट। इसमें से वन निकालो और फिर इसका स्क्वायर रूट लो। जी सर, एक मिनट। इज इक्वल टू 1.22। सर जी इसका भी 1.2247 आ रहा है, मतलब 1 निकाला है ना, तो ये आ रहा है 1.22, जो कि हमने पहले स्क्वायर रूट लिया था वो था 1.5 का, मतलब 1.5 का स्क्वायर रूट फिर आ जाएगा अगर 1 निकालेंगे तो। हाँ, तो फिर जी सर। तो डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जी, ऐसा ही है भाई। जी सर। सो वही सूरत हाल कि आपकी एक्शन इसके दरमियान इस बार कहाँ कहाँ लाई करेगी। सर जी हमने देखा ना 1.24, मतलब पहले 2.47 आया, फिर उसको रखा, फिर 1 पॉइंट, मतलब ये 1 की तरफ जा रहा है। जी, या फिर आप इस तरह से देखें ना, आप इसको इस तरह से ना देखें, आप 3 ना लिखें। अच्छा, आपने ये कर लिया कि ये आपके पास क्या है, इसको एक ही साइड पे रखें और दूसरी पे चले जाए। अगर आप इसी को डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आ जाएं, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं। आपने एक साइड तो निकाल ली कि मतलब ये 2 से बड़ा ही आएगा। सो एक्शन किसका जी इक्वल है? सर। एक्स आंसर जी ये था मतलब 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 एक्स एन के -1 बता। एक -1। मिनट में अच्छा, चेक कर। आप इसको यहीं रहने दे। अच्छा, और माइनस क्या करना है? एक्स एन +1 माइनस एक्स एन विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस एक्स एन -1 और माइनस एक्स एन, यही आएगा जी, यही आएगा भाई। जी सर। जी सर। सो यहाँ पर
अब देखिए इसको अरेंज कर ले, मतलब 1 माइनस एक्स एन प्लस, और ये आपके पास एक्स एन एक्शन माइनस वन, माइनस माइनस वन। सो इसको इस जैसा बनाने की माइन। कोशिश करते हैं, ऐसा जी ही है सर। ना। सो क्या हमने लिखा सही है? जी सर। जी बिल्कुल सही लिखा। अच्छा, वन इसको इस जैसा माइनस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या है, एक्शन पहले है, इधर भी हम पहले करते हैं, माइनस एक्शन। माइनस कॉमन लेते हैं, तो एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस वन एक जैसे हो गए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये एक पॉजिटिव टर्म है और 2 से बड़ी है, जी तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ऐसा ही है ना, कि भाई ये 2 से एक्स एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है जी। जी सर। सो इसमें से एक जी सर। 2 या 2 से कोई बड़ी लेंगे तो उसमें से कोई जी सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? जी सर। क्या मिलेगा भाई? जी सर। आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। सर सर जी अगर मतलब सर जी मतलब अगर हम 2 से बड़ी लेंगे 3 माइनस 1 और ये पॉजिटिव ही मिलेगा ना। अच्छा आप मुझे ये बताओ, एक पॉजिटिव खुद नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक पॉजिटिव का स्क्वायर रूट है, तो कौन सा बड़ा होगा? सर जी 4 बच्चे सर जी ये एक अगर नंबर है ना नंबर बड़ा होगा सर, स्क्वायर नंबर रूट लेंगे तो वो छोटा वो हो छोटा हो जाता है। जाएगा, तो इसका मतलब नंबर है नेगेटिव के साथ और ये है पॉजिटिव के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव जी सर। एक्स। सो इसका मतलब एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन जीरो। जी सर। सो वही सूरत हाल जो पीछे बनी थी, तो सीक्वेंस क्या हो गया? डिक्रीजिंग सर। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड होती है, डिफाइंड होती जी है ना। सर। लोअर टर्म हमने देख ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन जो है किसके दरमियान में जी लाई सर। करेगा, 2 और जी सर। ए वन के दरमियान में, ए वन या एक्स वन। ऐसा ही है ना, अगर जी सर। फंक्शन डिक्रीज सर जी हो रहा, ये एक्स एक्स वन लिखा है जो सर कि जी पहली एक्स। टर्म है, सीक्वेंस आपका डिक्रीज जी कर रहा सर। है ना, सीक्वेंस आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है जी जी। सो सीक्वेंस जी आपका सर। डिक्रीज कर रहा जी है, तो सर। इसका मतलब ये है कि वो एक वैल्यू तो फिक्स होगी, जो भी लोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होके कहाँ तक चला जाएगा, 2 तक, हमने ये कहा नहीं है। जी सर। तो आपकी 2 और फर्स्ट टर्म के दरमियान में लाई करेगा आपका सीक्वेंस, चाहे ये जो भी हो। जी सर। सो जो भी ये वैल्यू होगी, मतलब x1 चाहे जो भी होगा, ये आप ये जो सीक्वेंस है आपका ये 2 तक आके रुक जाएगा। सो बाउंडेड हो गया प्लस डिक्रीजिंग हो गया, जी सर। तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। जी सो तो जी इनमें सर। इनमें से बताएं इसकी सुप्रीमम और इनफीमम क्या होगी, सुप्रीमम तो हमें देखनी नहीं है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। किसको कन्वर्ज करेगा, लिमिट क्या होगी, इन्फीमम को सर। इनफीमम के इक्वल, तो इनफीमम क्या है, 2। इन्फीमम सर जी 2 लेस देन और इक्वल टू लेस। सर जी इसकी ये इन्फीमम फिर 2 ही होगी ना। हाँ तो इसके लोअर बाउंड्स बनेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी 2 टू 2, जी और सर। इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 होगी जो कि इन्फीमम कहलाती है। सो इन्फीमम वैसे आप नहीं तो लिमिट लगा के चेक कर सकते हो, जी सर। ठीक है जी सर। जी।
सो जो पिछला क्वेश्चन किया है उसको भी इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब जो पहले आपने ये कहा था कि एक्स एन इज ग्रेटर देन 1, तो उसके बाद दो ही जो मैंने दूसरी साइड स्टार्ट की थी, पहले मैंने ऐसे ही किया था ना कि उसको स्टार्ट किया था, फिर मैंने आपको छोड़ छोड़ दिया था, ठीक है ना। सो जैसा आपको ठीक लगे यार, आप उस इस तरह से कर लें या फिर इस तरह से कर लें। अगर आप उस चीज को डिफाइन कर पा रहे हो तो फिर आप उसको पहले दोनों लिमिट्स जो हैं, दोनों जो बाउंड्स हैं उनको डिफाइन कर पा रहे हो तो फिर कर दो। अगर नहीं कर पा रहे तो एक को करके फिर उसको डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग देखें, उसके रिस्पेक्ट से कर लें, ठीक है जी सर। जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरे ख्याल में आसान ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ये पूछना था बस, ये इधर से थोड़ा सा बता दें क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जिधर से मतलब। कहाँ से जी सर। कहाँ से बताना है? सर जी बच्चों तो ये अभी मतलब जो आपने कहा था ना कि 2 से हमें मतलब 2 मिल रहा है या फिर 2 से कम ही आंसर मिल रहा है भाई ये जब हम देखें, स्क्वायर रूट में भाई बैठ के, वो थोड़ा सा। ये चीज हम पहले से कह चुके हैं कि x इन लेस देन एंड इक्वल टू 2, और सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, जी x इज ग्रेटर देन एंड जी इक्वल सर। टू 2, हम ये कह चुके हैं कि एक्स एन की वैल्यू 2 से छोटी होगी, मतलब 2 से बड़ी होगी या 2 के इक्वल होगी, ठीक है। जी सर। और ये भी जी सर। हमने प्रूव करने के बाद हमने कहा कि सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, जी सर। ऐसा ही है ना। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसकी जो होती है पहली टर्म तो डिफाइंड होती है, चाहे वो जो भी हो, जी सर। ठीक है। सो जी डिक्रीजिंग है तो क्योंकि हमें पहली टर्म की जरूरत ही नहीं है ना, बात देखिए ना। हमें ये शो करना होता है कि डिक्रीजिंग है। और बाउंडेड के लिए हमने क्या किया, हमारे बाउंडेड में क्या होगा, बाउंडेड में हमें दोनों लिमिट्स की जरूरत होती है। सो दोनों लिमिट्स में एक तो फर्स्ट तो डिफाइन होगी, जी और सर। चाहे जो भी हो, चाहे 10 हो, आप देख लें। आप हमारे पास जो सीक्वेंस है ना, क्या है, एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन माइनस 1। इसमें आप चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लें, मतलब आप 1000 ले लें इसको, तब भी ये घूम फिर कर 2 से 2 तक ही आएगा। मतलब ये हुआ कि एक्स एन इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, मतलब ये 1000 हो जाएगा। बात समझ रहे हो जी? कम ही आंसर। जी क्या कह रहे हो? हेलो? जी जी सर। तो बात आ गई समझ में? जी सर आगे समझ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके लास्ट पार्ट की, तो वो क्या है, वो आपके पास है जी सर हाँ। अच्छा देखिए, इसमें वही जो पहले हमने किया, मतलब x1 आपको गिवन है तो x2 आप चेक कर लोगे। अच्छा एक मिनट, मुझे मेरा लैपटॉप ऑफ हो रहा है, इसको चार्जिंग पे लगाने दो। सर जी आवाज। जी सर। सर जी आवाज काट रही है तो एक बार फिर रीज्वाइन कर लूं।
हेलो, जी सर आ रही है आवाज। अच्छा तो देखें यहाँ पर ये वही सूरत हाल बन रही है जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है जी। जी सर। सो अगर आप x2 की वैल्यू निकालते हो तो x2 आपको क्या मिलेगा? सर जी ये हमें 2 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट 3। जी सर स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट 3 ही मिलेगा आपको। सो स्क्वायर रूट 3। जी सर। अच्छा तो क्या कहोगे कि स्क्वायर रूट 3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? सर जी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आती है 2। सर स्क्वायर रूट 3 बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये आपका सीक्वेंस हो सकता है क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? स्क्वायर रूट 3 अगर बड़ा होता तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा x1 ग्रेटर देन x3। सर आप ये इंक्रीजिंग होगा। तो मतलब आपको ये प्रूव करना है। अगर आप ये प्रूव कर दो तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो n विच इज इक्वल जी टू n विच इज इक्वल टू 1 के लिए तो आप पहले दे चुके कि x1 इज लेस देन x2, सो ट्रू है, जी सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद जी सर। दूसरी दूसरी वैल्यू को आपको पता है कि सपोज करना होता है n विच इज इक्वल टू k। सो n विच इज इक्वल टू k तो इसका मतलब एक्स के इज लेस देन इक्वल टू ना लगाएं, जरूरत नहीं है, लेस देन एक्स के प्लस 1। सो जी सर। अब आपको जो शो करवाना है वो तो आपको पता है। सो इसको उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे? एक्स एन है मतलब एक्स के या फिर एक्स एन। जी सर। सो ये यहाँ पर आप 2 इसको ऐड करो, 2 ही ऐड करोगे ना, तो 2 ऐड करो दोनों साइड जी से। सर। सो 2 प्लस एक्स के इज लेस देन 2 प्लस एक्स के प्लस 1, स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा तो क्या ख्याल है कि किसकी वैल्यू होगी कि एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू है आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स एन, यही वैल्यू है ना आपकी, ये देखिए यही वैल्यू है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर n हो तो यहाँ पर n प्लस 1 आता है, तो यहाँ पर n k है तो k प्लस 1 आएगा, x k प्लस 1 आएगा विच इज लेस देन, ये k प्लस 1 है तो इधर क्या आ जाएगा k प्लस 2। सर जी जी सर। तो ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था भाई आपको कि ये देख लें हमारे जी पास हमने क्या लेट किया था, एक्स के इज लेस देन एक्स के प्लस 1। तो के जी आप क्या, सर आगे समझ तो मतलब ये के एक्स के अब प्लस एन को के 1 प्लस लेस वन देन एक्स वन के का रखना था, तो प्लस के 2। प्लस 1 रखोगे तो एक्स के प्लस 1 इज लेस देन एक्स के प्लस 2, यही प्रूव करना था, तो जो कि हमने ये प्रूव कर लिया। सो इसका क्या मतलब है, हमने फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव कर लिया। प्लस इंक्रीजिंग बाकी रह गई बाउंडेड वाली बात, तो हम बाउंडेड कैसे चेक करेंगे? टू। हेलो, हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा तो देखें जरा, x1 आपका ये है, तो x2 हमारा जो आया स्क्वायर रूट जी 3, सर। स्क्वायर रूट 3 आया, ऐसा ही है ना भाई? जी सर। तो स्क्वायर रूट 3 को इधर पुट करो, जी सर। क्या वैल्यू आती है, x3 क्या आता है? जी सर।
सर x3 के लिए हाँ, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या आती है? मैं तय कर रहा हूँ, ये आएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट, सर ये आ रही है 1.7320। उसमें 2 ऐड करो और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। 2 ऐड करूँ सर? जी 2 ऐड करो। +2, ये 3.7320। अभी फिर इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। इसका स्क्वायर रूट लो। जी सर, स्क्वायर रूट लो इसका। 3.73। सर ये 1.93183। जी 1.93183। 183। सो 1 पॉइंट, अच्छा इसी को इसमें पुट करो, मतलब 1.9 जो भी आया इसमें 2 ऐड करो और फिर इसका स्क्वायर रूट करो, क्या करो, क्या वैल्यू आती है? जी सर, चेक करो जरा। इसमें 2 ऐड कर दो। 2 ऐड करो और स्क्वायर रूट करो। 3.9318। नाइन 3.183। क्या हुआ भाई, छोटी सी कैलकुलेशन थी। हाँ जी, ये एक मिनट थोड़ा, वो 1.9828 है। फिर से वही आ रहा है ना, उसके करीब करीब। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको इसको ये प्रूव करो कि भाई जो है एक्स एन इज लेस देन आर इक्वल टू 2 प्रूव करते हैं, क्योंकि हम हमें हमें लग रहा है कि ये 2 से बढ़ेगा नहीं, ऐसा ही है ना। जी सो 1 के लिए तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने देख लिया कि जी भाई सर, x1 इज लेस जी देन सर, एंड इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब जी सर, आप ये सपोज करते हैं कि x k इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये सपोजिशन है और आपको पता है कि a+1 को लेस देन 2 प्रूव करना है, ऐसा ही है जी भाई, ऐसा ही है। जी सर। सो एक्स एन या फिर k+1 किसके इक्वल होगा? जी सर, xk+1 किसके इक्वल है? xk प्लस विच इज इक्वल टू, जी सर, ऐसे किसके किसके इक्वल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसी के इक्वल नहीं है ये 2+x के, ऐसा ही है। हेलो, जी सर, आ रही है। तो देखें जरा कि xk+1 इसके इक्वल है। जी सर, आ रही है बात। सो अगर हम इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करें तो इसके साथ क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। सो 2 ऐड करेंगे तो जी एक्स सर, के विच इज लेस देन 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 प्लस को एक्स इज ऐड लेस करना। देन एंड इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर रूट। सो क्या बनेगा, ये 2 ही बन जाएगा। तो ये जी किसकी सर, वैल्यू है, xk+1 की। जी सर, k+1 के लिए हमने क्या कर लिया,
प्रूव कर लिया, मतलब x के जो जी है सर। ये लेस देन एंड इक्वल टू 2 लेकर हमने k प्लस जी 1 सर। के लिए प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। और बाउंडेड किसके दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान, ऐसा ही है, 1 और 2 के दरमियान जी बाउंडेड है। सर। सो और इंक्रीजिंग भी हमने किया, जी इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड विच इज इक्वल जी टू कन्वर्जेंट। जी जी सर। सो कन्वर्जेंट, और जी सर कन्वर्ज किसको कन्वर्ज। करेगी, इन्फीमम को या सुप्रीमम को, सर जी सुप्रीमम को। सुप्रीमम को, तो इसकी सुप्रीमम क्या है 2, सो लिमिट 2 से होगी लेकर सर 2 से इन्फिनिटी तक इसकी अपर बाउंड्स है, और इसकी इन्फीमम क्या होगी, वो 2 होगी, और सुप्रीमम क्या होगी, वो 2 होगी। सो इसकी लिमिट 2 है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चारों जी क्वेश्चन सर। हो गए, और बाकी जो है जी नेक्स्ट सर। जो करने हैं वो कल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जी। नहीं सर इस एक्सरसाइज से तो कोई नहीं है, वो